नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5वें चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न। बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में की चुनावी रैली। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,34,000 नए मामले। अरुणाचल में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 92 हुई। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने विधायकों, शहरी निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की वर्चुअल बैठक। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा, सरकार प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वचनबद्ध। कहा, जनजातीय मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय, पोस्ट मैट्रिक और विभिन्न स्ट्रीम में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने की चल रही है प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5वें चरण का मतदान आज कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 78% मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में 6 जिलों के 45 विधानसभा सीटों के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कराते हुए मतदान कराया गया। इधर पश्चिम बंगाल के बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बर्धमान जिले के आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रम राज्य में लागू कराएगी। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोग। उधर क्या है दीदी, भाई और बहनों, दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोविड संक्रमण से मुक्त होने के बाद 1,23,000 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई और 1,341 लोगों की मृत्यु हो गई। देश में अब तक लगभग 12 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं और 2 रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सबसे अधिक 8, लोअर दिबांग वैली जिले से 7, वेस्ट कामेंग से 5, नामसाई, पापुमपारे और ईस्ट कामेंग जिले से 2-2, लेपारादा और ईस्ट सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए दोनों रोगी वेस्ट कामेंग जिले से हैं। राज्य में कोविड रिकवरी दर घटकर 99.13% रह गई है और कल जांच के लिए 571 सैंपल एकत्र किए गए। वेस्ट कामेंग जिले के डीएमओ डॉक्टर R.D. तोंगची ने जिले में कोविड टीकाकरण की जानकारी देते हुए कहा कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी ईटानगर के R.K. मिशन अस्पताल में कोविड टीका लेने वाले लाभार्थियों ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। हफ्ते में 5 दिन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट वेडनेसडे हम लोग हर एक जगह में हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं। मैं भी आज फर्स्ट डोज को ले रहा हूँ और मैं तो यही चाहता है कि सभी अपना अरुणाचल का लोग वैक्सीन ले और अपना जान बचा ले, ये मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आज मैं ये
आके बेजी को मारेगा बोलकर उसका मारा है। और बीमार को तो बचना पड़ेगा। सभी को, दीदी बहन लोग को, भाई बहन लोग को, सबको बोला है अपना माँ पिताजी लोग को मारो, बचाना है, अपना शरीर को बचाना है, ऐसे सोच रहे हैं। मैं आर.के. मिशन हॉस्पिटल रोड में आज पहला कोविड-19 का डोज लिया। इसको लेने से कोई तकलीफ़ नहीं हुई हमें और मैं चाहता हूं कि देश के सभी नागरिक इसको लें, इससे फ़ायदा होगा और कोरोना से हम महफूज रहेंगे। ये वैक्सीन जो है अरुणाचल सहित देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राज्य के सभी विधायकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लिहाजा राज्य में सभी लोगों की सुरक्षा के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे कोरोना से बचाव के लिए सक्रिय होकर जन जागरूकता पैदा करें। राज्यपाल ने कोविड उचित व्यवहार अपनाने और माइक्रो कंटेनमेंट की रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अनुभवी, जिम्मेदार और प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण लोगों को समझाएं कि वे भीड़ वाली जगह पर न जाएं और न ही भीड़ इकट्ठा करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें और अफवाह न फैलाएं। राज्य में सेना और अर्धसैनिक बलों की आवाजाही को लेकर लोगों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कोलकाता स्थित ईस्टर्न आर्मी कमांड के कमांडर से बात की है और उन्हें बताया है कि उनके 97 से 99% जवानों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और अगर किसी जवान में कोविड के लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें आर्मी स्टेशनों में ही रखा जाता है और फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजने से पहले उनका इलाज कराया जाता है। राज्य की शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। शुक्रवार की शाम शिक्षा सचिव निहारिका राय के साथ लंबित छात्रवृत्ति के मुद्दे पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं से परिचित है और जनजातीय मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय, पोस्ट मैट्रिक और विभिन्न स्ट्रीम में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। डाइट के छात्रों के वजीफे के मुद्दे पर श्री तेदिर ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस वर्ष फरवरी और मार्च के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शेष धनराशि जल्द जारी कर दी जाएगी। स्टाइपेंड्स को लेके कुछ मीडिया में कुछ चल रहा है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए साथ ही साथ हमारी जो सरकार की क्या एजुकेशन में नीति है उसके बारे में चंद शब्द में बताऊंगा। इस साल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है और इसके लिए इस बार 2021-22 को ईयर ऑफ एजुकेशन के नाम में डिक्लेयर भी किया है और बजट में भी इसी को रखा गया है और इसके नाम रखा है कि मिशन शिक्षा। इस मिशन शिक्षा के तहत हमारी अरुणाचल में जितना भी शिक्षाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहो या हमारी ECCE की कहो या हमारे IT सेल की कहो या हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग कहो या हमारे टीचर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी कहो, इन सब चीज़ों को हम लोग जो आने वाले समय में जो मिशन शिक्षा में लागू करेंगे, जो हर साल जो स्टाइपेंड देते हैं उस स्टाइपेंड को हम लोग बरकरार कर रखा हुआ है और उसको सही सलामत भी दे रहे हैं। और इसी की स्टाइपेंड की जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कहा जाए तो हमारी जो स्कीम्स जो होता है हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में हम हर साल बच्चों के अपने जो स्टाइपेंड की उसको अपलोड किया जाता है 2017-18 से लेकर, और इस साल 2020-21 में 16,374 जो एलिजिबल एप्लीकेशन आए हुए हैं और उनके स्टाइपेंड देने के लिए हमें रकम चाहिए 26.85 करोड़। इसके लिए जो धनराशि के लिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हमने फाइल प्रोसेस किया हुआ है जो फाइनेंस एंड प्लानिंग को हमें रकम देने के लिए, और हमें पूरा आशा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को इम्फाल में वीर त्रिकेंद्र जीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्कशॉप बिल्डिंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता के साथ समय पर इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इम्फाल एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करना एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है जिसे जल्द पूर्ण रूप से कार्यरत बनाया जाना चाहिए। The state government has also provided adequate land, but till now the proper construction and infrastructure of the international airport is not yet taken up.
राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने शुक्रवार को दापोरिजो में विधायक रोदे बुई, तानिया सोकी, विभागीय प्रमुखों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ वन्य जीव संरक्षण के विषय पर बैठक की। उन्होंने अपर सुबनसिरी जिले में वन्य जीवों की शिकार और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज का डिस्कशन में एक जो मेन फोकस हुआ है कि डिस्कशन कॉन्सेंट्रेट किया कि वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ का बारे में हम लोग का एक अरुणाचल सरकार का अंदर एक एयरगन सरेंडर अभियान चल रहा है। उसी का अंतर्गत जो हम लोग ने आज एयरगन का तो पूरा सरेंडर करने का हम लोग का टाइम चाहिए। तो अरुणाचल का सबसे एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अपर सुबनसिरी। तो सरेंडर से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक रेजुलेशन बनाया है। जितना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे 17 to 17 जिला परिषद मेंबर और 4 MLA है यहाँ का, नाचो, तालिया, दोमप्रिजो, दाप्रिजो का। तो हम लोग ने रेजुलेशन लिया है कि आज से हम लोग वाइल्ड लाइफ का मीट नहीं खाएगा या घर में लाने देगा ना किसी से एक्सेप्ट करेगा क्योंकि DC भी नोट किया है कि और ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आपदा प्रबंधन पर कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए आयोजित 45 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं किसी भी वक्त आ सकती है और उनसे निपटने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। अपने संबोधन में ईस्ट सियांग के जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका की तारीफ की और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक प्रयासों का भी जिक्र किया। अच्छा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने पासीघाट को चुना कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैं आपको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारा जो लॉर्डेड SDRF मेंबर्स को आपको ट्रेनिंग दिया आपका डिस्ट्रिक्ट में जाकर, आपका टाउन में जाकर, आपका ब्लॉक में जाकर, आपका बस्ती में जाकर आपको ट्रेनिंग को आप दिया, उसको आप रेडियो का अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज में जाकर वो ट्रेनिंग को आप शेयर कर दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में DC के अंडर आता है और बहुत ज़्यादा देखा गया कि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर हम लोगों को कम्युनिटी से वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो अब आप लोगों का फॉर्मल ट्रेनिंग भी हो गया है और आई होप कि आप जितने भी हमारे ईस्टर्न जोन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अच्छे से सर्व करेंगे और साथ ही साथ कम्युनिटी को भी ट्रेन करेंगे, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी ट्रेन करेंगे इन रिलीफ और बेसिकली कैसे बचाव करना है डिजास्टर मैनेजमेंट से। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित नामघर में आयोजित बोहाग बिहू कार्यक्रम में स्थानीय विधायक तान्या सोकी और नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले असमिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पारंपरिक बिहू नृत्य प्रस्तुत किया गया। श्री तान्या सोकी ने बोहाग बिहू की शुभकामनाएं देते हुए विकास और खुशहाली के लिए आपसी भाईचारे की भावना पर जोर दिया। हम लोग को आज दापोरिजो का ऑनरेबल MLA जी यहाँ उनका रेसिडेंट पे बुलाए हैं आज, और यहाँ पे आके मैं हम लोग का पूरा आसामीज कम्युनिटी का। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आज महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन स्टॉप सेंटर सखी द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में डॉन बॉस्को कॉलेज ईटानगर की छात्राओं और अन्य महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर सखी की परजुम सोरा, तेची अंबिका और तागे रीघा ने महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। जो लड़की 11 to 14 ईयर्स का जो स्कूल नहीं जा पाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो के आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक
कैनाबल के जन्मदिन के अवसर पर इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक तरह का डिसऑर्डर है जिससे खासतौर पर हमारे शरीर का खून प्रभावित होता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जब भी अंदरूनी या बाहरी चोट लगती है तो उसका खून बहना रुकता नहीं, यानी खून लगातार बहता रहता है। रक्त के नहीं जमने से कई बार लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 से की गई थी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में आज विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आपातानी स्टूडेंट यूनियन द्वारा आज रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका वजह से जो हीमोफीलिया बीमार होते हैं उसका सप्लाई भी गवर्नमेंट का तरफ से अभी हो रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।